नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज प्रसून। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी को लेकर। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि एक बार फिर से लॉन्च किया जाएगा। इतने चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन बार बार उनकी लॉन्चिंग की बात उठती है। जननायक उनको कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। आप उपाधि तो बड़ी बड़ी दे रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए वो कर क्या रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल भी हमने चर्चा की थी वायनाड को लेकर। वो वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और अब अगले चुनावों में भी वहीं से सांसदी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। उस वायनाड में आईएसआईएस कब्जा कर चुका है, एक तरीके से कॉलोनीज बसाई जा रही हैं और इस्लामिक स्टेट केरल को बनाने की कोशिश की जा रही। इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कांग्रेस का। आप केरल को छोड़ दीजिए, आप कर्नाटक में चले जाइए। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और कांग्रेस नेता बयान देते हैं कि ऐसे लोगों को गोली मार दो। मतलब इन दो स्टेट्स में आप देखिए क्या चल रहा है। उलझी हुई है पूरी कांग्रेस, उलझे हुए हैं राहुल गांधी, और ऐसे राहुल गांधी को जननायक कहना, पंकज प्रसून, कितना सही है? क्या वाकई में वो जननायक की भूमिका में इस वक्त हैं? जी देखिए नम्रता, मैं पंकज प्रसून कुछ नहीं बोलेगा। जो कांग्रेस नेताओं ने कहा है वही मैं दोहरा रहा हूं। प्रणब मुखर्जी के हवाले से एक किताब छपी और उनकी बेटी ने ये कहा कि सोनिया गांधी हिंदुओं से हद दर्जे तक नफरत करती है। ये पंकज प्रसून नहीं कह रहा है, ये प्रणब मुखर्जी की किताब है जिसे शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लॉन्च करते वक्त कहा है। सोनिया गांधी हिंदुओं से नफरत करती। दूसरी बात कि मैं मान लेता कि शर्मिष्ठा मुखर्जी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, इस वजह से उन्होंने गलत कहा। लेकिन फिर मैं देखता हूं वायनाड एक ऐसी जगह जहां 50% मुसलमानों की जनसंख्या और 30% ईसाइयों की जनसंख्या है, और कांग्रेस वाले कहते हैं वो सेफ सीट। सेफ सीट क्यों है? क्योंकि हिंदू वहां कम है। तो क्या कांग्रेस के युवराज को इस देश के हिंदुओं पर भरोसा नहीं? ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। मैं फिर एक देखता हूं कर्नाटक की एक घटना जहां पे पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और तुरंत बिना जांच के कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे ही नहीं लगे। फिर एफएसएल की रिपोर्ट आई, एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि नारे लगे। और फिर वहां जी परमेश्वरा जो है वहां के होम मिनिस्टर, वो भी कहते हैं कि नारे लगे। फिर 3 लोगों को अरेस्ट किया कर्नाटक पुलिस ने, किसी पंकज प्रसून ने या किसी केंद्र पुलिस ने, केंद्र सरकार की पुलिस ने नहीं किया, कांग्रेस की कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट किया। एक मोहम्मद सफी है, एक मोहम्मद इल्ताज है और एक मुनव्वर अहमद है। 3 लोगों को अरेस्ट किया और बाद में हर तरह से जांच की गई और पता चला कि ये तो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं। मोहम्मद सफी तो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला था। और इतना ही नहीं, मोहम्मद इल्ताज जो कि यूथ कांग्रेस का वहां अध्यक्ष है, और उसे भारत जोड़ो यात्रा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और राहुल गांधी बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में, देखिए भीड़ भाड़ में अगर कोई तस्वीर खिंचा ले तो मैं मान सकता हूं कि कोई भी आके जनता के बीच से कोई आके राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचा सकता है, लेकिन यहां तो स्पेशल टाइम दिया गया। मोहम्मद इल्ताज के टी शर्ट में है, हाफ पैंट में है, और इल्ताज को बुला के तस्वीर खिंचा रहे और दिख रहा है तस्वीरों में कि क्या नजदीकी है। तीसरा मुनव्वर अहमद है। वो आदमी इतना शातिर है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी सिर्फ फोटो नहीं है उसकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी के साथ या पवन खेड़ा के साथ या डीके शिव कुमार के साथ या फिर सिद्धरामैया के साथ तस्वीर है। वो आदमी राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी के साथ भी तस्वीर है। तो वो छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं। और आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पे मैं 3 नाम ले रहा हूं, मोहम्मद इल्ताज, मोहम्मद सफी नशुपुडी, मोहम्मद सफी नशुपुडी नाम, और मोहम्मद इल्ताज, और तीसरा मुनव्वर अहमद। आप उनके ट्विटर अकाउंट को जाके खंगाल लीजिए। हम सांप्रदायिक पंकज प्रसून को आप 20 गाली दे दीजिए, लेकिन एक बार भगवान के लिए उन तीनों का ट्विटर अकाउंट खंगाल कर देख लीजिए वो कितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं। फिर मैं देखता हूं, मुझे ये इस पर भी यकीन नहीं, लेकिन फिर मैं देखता हूं कि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, सिर्फ ईसाइयों का मुद्दा उठाते हैं, वो कुकी के बारे में बात करते हैं, मैतेई को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? गलत क्या है इसमें? अगर आप जननेता हैं तो समाज के हित के बारे में उठानी चाहिए। के बारे में बोल दिगड़ता, लेकिन आपने सिर्फ ईसाई के बारे में बोला। और फिर आरोप, मैं देखता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तो पोप इस देश में आते हैं और दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट कराया जाता है।
मैं देखता हूं कि जब सोनिया गांधी राहुल गांधी जाते हैं वेटिकन में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी आस्था आपके प्रति है। मैं देखता हूं कि चाइना के एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके साथ आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। मैं देखता हूं कि जब डोकलाम का विवाद चल रहा था तो आप काठमांडू में चाइना की जो ये है वहां की राजदूत है, उसके साथ आप पार्टी क्लब पब में है। मैं कैसे मान लूं? कोई तो एक बात बताइए कि आप इस देश के हो, गांधी परिवार सरनेम के अलावा इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी, धन्य है, मैं नमन करता हूं। लेकिन मां बेटा आप क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। आप विदेश जाते हो, भारत की बुराई करते हो, आप कहते हो इस देश में लोकतंत्र नहीं रहा। आप इस देश में आते हो, कहते हो कि किरोसिन छिड़का गया है, सिर्फ माचिस मारने की देर है। कौन सा किरोसिन भाई? आप खुद ही बता देते हो वायनाड से लड़के कि सिर्फ इस्लामी या जो क्रिश्चियन है वो मुझे वोट देंगे, इस देश की 80% आबादी मुझे वोट नहीं देगी। तो ये तो आप खुद बता रहे हो, हम कहां कुछ कह रहे हैं। आपने ये साबित किया ना कि वायनाड सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि वहां 50% मुसलमान हैं और 30% ईसाई। पंकज कृष्ण तो कुछ कही नहीं रहा है। देखिए आज की तारीख में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे 400 से ज्यादा नेता छोड़ के चले गए, पार्टी छोड़ के चले गए, और वैसे ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी कांग्रेस में, और वो बुढ़ापे में अंतिम समय में कह रहे हैं कि वो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है जो इंदिरा गांधी कांग्रेस थी या राजीव गांधी कांग्रेस थी या नेहरू कांग्रेस थी, ये तो इटालियन कांग्रेस। तो ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, सही बात है। आपके कृत्य हैं, आपका जो बिहेवियर है। एक तरफ भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया जा रहा है, एक तरफ अमृतकाल का बात किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सुनो रे दलितों, सुनो रे ओबीसी, इस देश में तुम्हारा कुछ नहीं है। आप उकसा रहे हो क्या हिंसा के लिए? आप मुसलमानों को भड़का रहे हो। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि शाहीन बाग प्रयोग है, यह किसी पंकज प्रसून नहीं कह रहा है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध घुसपैठियों का इस तरह सिलसिला चलता रहा तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो जाएगी। ये तो कोई पंकज प्रसून नहीं कह रहा है। आपने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ही एक हिस्से नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगा दिया, और म्यांमार के लोगों को कह रहे हो कि आप आ सकते हो 16 किलोमीटर तक अंदर। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए ना? इस देश के हिंदुओं को क्या गलती है कि अपने ही देश के एक हिस्से में जाने के लिए उनको परमिट लेनी पड़ेगी, लेकिन म्यांमार के लोगों को परमिट नहीं लेनी पड़ेगी? आप दक्षिण भारत में जाके ये कहते हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत कोलाहल है, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति नहीं समझते। आप कह रहे हो कि जो हिंदी भाषी हैं वो गौमूत्र पे विश्वास करते हैं। ये मैंने थोड़ी ना कहा है, ये तो राहुल गांधी ने कहा है ना। अब बताइए फितरत। आपका एक सहयोगी है डीएमके, वो कह रहा है सनातन एड्स है। एक एनटी के पार्टी है नम्रता, और सिल्वेस्टर सिमोन उसके हेड है तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं कौन सी भारत माता, किसकी भारत माता? मैं अपनी दादी को साड़ी पहना के तिरंगा पकड़ा हूं तो भारत माता थोड़ी ना हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु का भी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं 1947 से पहले, और वो सहयोगी हैं आपके। आप कह रहे हो विदेश की धरती पे जाके ये कह रहे हो कि आरएसएस सांप्रदायिक है लेकिन मुस्लिम लीग सेकुलर है। ये कोई पंकज प्रसून थोड़ी ना कह रहा है, ये आप कह रहे हो भाई। तो ऐसे में जननायक और अब फिर भी राहुल गांधी, फिर जननायक क्यों कहा जा रहा है? नहीं जननायक किस बात का? देखिए एक आदमी जो कि अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दे चुका है, 33 फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन ने भी जंजीर बना के हिट दे दी थी, 57 इलेक्शन हारने के बाद भी अभी जननायक है। इन्होंने यात्राएं निकाली, इसमें इसकी दाढ़ी के अलावा बाकी कुछ नहीं बढ़ा, कांग्रेस तो सिमट गई। रामचरितमानस में एक श्लोक है, जहां जहां दई पवन हनुमंता चले उसको पाताल तुरंता, मतलब जहां जहां हनुमान जी के पांव पड़े हैं वो पत्थर पाताल में चला जाता है। तो उसी तरह राहुल गांधी के जहां जहां पांव पड़े हैं कांग्रेस पाताल में चली गई। असम में चले गए
पता चला कि हनुमान जी से आपने 57 तुलना खरे कर दी, आपने हनुमान जी से नहीं, तुलना हनुमान जी कर दी, राम भक्त बन जाएंगे फिर तो वो कल को देखिए। नहीं नहीं, वो एक ही तो बात है कि उससे बड़ा आरएसएस का प्रचारक ब्याह भी नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस को समूल नाश का व्रत भी लिया हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत मोदी नहीं करेंगे, मैं करूंगा, और जिद है। मैं आपको दो कहानी बताता हूं, इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट अगर समय दीजिएगा। तो केरला में क्या होता था कि एक बार कम्युनिस्ट आती थी, एक बार कांग्रेस आता था, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 में से 18 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सोचा कि राहुल गांधी को लॉन्च कर देते हैं, नंबर हमारा है, लेफ्ट की सरकार है और अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है, इस बार विधानसभा में जीत जाएंगे और कह देंगे कि राहुल मैजिक। तो राहुल गांधी गए वहां, 2 महीने प्रचार किया, कभी दही में प्याज डाल रहे हैं तई, कभी किसी नाविक को समुद्र में ढकेल दिया, कभी एक्यूडो चैंपियन। इतिहास में पहली बार नम्रता, मैं बोल रहा हूं, केरल के इतिहास में पहली बार लेफ्ट सरकार दोबारा चुन के आई, ऐसा प्रचार किया इन्होंने, कभी नहीं हुआ था ऐसा। इस तरह के मैजिकल आदमी है ये। और ये उदाहरण तो अपवाद हो सकता है कि राहुल गांधी की गलती नहीं हो, लेकिन फिर आया आसाम। आसाम में क्या हुआ कि जब वहां चुनाव होने थे, तो इससे पहले के चुनाव में बीजेपी ने एक अलायंस बनाया था, बोडो नेशनल फ्रंट। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, अब बोडो नेशनल फ्रंट, ट्राइबल, असम गण परिषद, बीजेपी बना लिया और जीत गए। सर्बानंद सोनोवाल बन गए चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इस बार हम करेंगे, महाजोत बनाएंगे। महाजोत मतलब महागठबंधन। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को, बदरुद्दीन अजमल को, बोडो नेशनल फ्रंट को, सारे ट्राइबल पार्टी को मिला लिया। और बीजेपी को लग रहा था कि इस बार तो हारे, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है। जिस तरह का सामाजिक समीकरण है, बीजेपी तो जीत नहीं सकती है। फिर पदार्पण हुआ राहुल गांधी का असम में। उन्होंने किसी महिला का चुम्मा लिया, कभी डिप्स मार के दिखाया। भाई साहब, चुनाव परिणाम आया, बीजेपी बम्पर जीती। असम के इतिहास में उतनी ज्यादा सीट कभी बीजेपी को आई ही नहीं। मैंने कहा मैजिकल आदमी तो है, मतलब कि जहां कोई चांस नहीं वहां कांग्रेस को हरा दे। तो ये मैजिक सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है, कोई मोदी हेमंत बिश्व शर्मा के बस की बात नहीं है। और देख लीजिए, मगर मैं गलत कह रहा हूं तो इस आदमी ने जहां कदम धरे वहां अगर 10-22 सीट कम नहीं हुई, अगर कांग्रेस का कोई नेता छोड़ा नहीं, तो फिर काहे का राहुल गांधी, काहे का चश्मो चिराग। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, ठीक है कि जितनी न्याय यात्रा की है, अगर दाढ़ी बढ़ने के अलावा बाकी कुछ बढ़ गया हो कांग्रेस का तो बता दे। ठीक है ठीक है ठीक है मैं पंकज, गलत बोल रहा हूं ना वो, नहीं ठीक है पंकज देख लीजिए आंकड़े। देखिए, जननायक राहुल गांधी को कहा जा रहा है, लेकिन उनका एक पूरा जो लेखा जोखा है, जो पिछले कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, उसको बहुत आसान शब्दों में और व्यंग करते हुए पंकज जी ने आपको समझा दिया। अब आप इस खबर को लेकर, व्यंग नहीं भाई, सच्चाई है ये। फ्यूचर को आप मुझे सफाई देने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। आप दर्शकों पे छोड़ने दीजिए पंकज जी, दर्शकों पे मुझे छोड़ने दीजिए इसे। आप फैसला कीजिए, पंकज जी ने जिस तरीके से समझाया, या फिर राहुल गांधी के फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं, अपने तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए।